हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में इस वीडियो में जूल थॉमसन गुणांक, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक एवं व्युत्क्रम ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन गुणांक क्या है और इसके लिए क्या समीकरण है। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी ताप व दाब का फलन होती है, अतः एच इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर इनटू टेम्परेचर। यदि गैस के प्रसार में उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dp हो तो एंथैल्पी में परिवर्तन dH बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp प्राप्त होता है, जहाँ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है, जिसे Cp से डिनोट किया जाता है एवं Cp को स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। अतः समीकरण 1 से डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर Cp रखने पर DH बराबर Cp dt प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। परंतु हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार किसी भी गैस के प्रसार में एंथैल्पी स्थिर रहती है, अतः एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन DH बराबर 0 होगा। अब DH बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर हमें समीकरण 3 प्राप्त होगी, हमें समीकरण 4 प्राप्त होगी। तो मान रखने पर 0 बराबर Cp dt प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर dP बराबर, अतः इसे अरेंज करने पर हमें डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर -1 अपॉन Cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्राप्त होता है। चूँकि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को ही जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, जिसे μJT से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात μJT बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, जिसे समीकरण 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। अतः समीकरण 4 व 5 से μJT बराबर -1 अपॉन Cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्राप्त होता है। यही इस समीकरण से ही जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि μJT के मान को दाब की परास में स्थिर माना जाए तो समीकरण 4 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी बराबर -1 अपॉन Cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अर्थात इससे डेल्टा टी ज्ञात किया जा सकता है, डेल्टा टी बराबर -1 अपॉन Cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP, जहाँ डेल्टा टी चूँकि समीकरण से स्पष्ट है कि ताप में कमी होती है, अतः डेल्टा टी प्रसार करने पर किसी भी गैस का प्रसार करने पर ताप में हुई कमी को दर्शाता है तथा डेल्टा पी दाब में अंतर को दर्शाता है, जहाँ डेल्टा टी का मान थर्मामीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है और जूल थॉमसन प्रयोग में सरंध्र पात्र के दोनों ओर उत्पन्न दाब के अंतर को दाब मापक द्वारा मान लिया जाता है तथा Cp का मान भी का ज्ञात हो तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का प्रायोगिक मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। चूँकि हमने पढ़ा कि जूल थॉमसन गुणांक μJT बराबर -1 अपॉन Cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। चूँकि हम जानते हैं एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा व दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है, अतः H बराबर E प्लस PV, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका मान समीकरण 1 में रखने पर हमें μJT बराबर -1 अपॉन Cp डेल E प्लस PV अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्राप्त होता है, जिसे सोल्व करने पर -1 अपॉन Cp डेल्टा E अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्राप्त होता है।
अब सुविधा के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को इस प्रकार लिखने पर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अतः म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। परंतु हम जानते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, अर्थात ई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अतः आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0 होता है, अर्थात स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर 0 होती है, जिसे समीकरण 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि ताप स्थिर है, अतः स्थिर आयतन पर चूँकि आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर 1 मोल के लिए पीवी बराबर RT होता है, आर भी कांस्टेंट है एवं ताप भी स्थिर है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट प्राप्त होता है। अतः इसका स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन करने पर हमें 0 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। अतः समीकरण 3 में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0 एवं डेल पी वी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0 रखने पर म्यू जे टी बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि क्योंकि आदर्श गैसों में वान डेर वाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों का प्रसार करने पर जूल थॉमसन प्रभाव 0 होता है, और जैसे जैसे कोई गैस आदर्श व्यवहार दर्शाने लगती है तो उसका जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या है एवं व्युत्क्रम ताप क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण निम्न प्रकार है: P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर RT। अब इस समीकरण को व्यवस्थित करने पर हमें PV बराबर RT माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस P इंटू बी प्राप्त होता है, जहाँ A तथा B वान डेर वाल स्थिरांक हैं। चूँकि वान डेर वाल स्थिरांक के मान बहुत कम होते हैं, अतः ए बी अपॉन वी स्क्वायर के मान को नगण्य मानने पर समीकरण 2 इस प्रकार हो जाती है कि पी वी बराबर RT माइनस ए अपॉन वी प्लस पी बी, जिसे v के फॉर्म में लिखने पर v बराबर RT अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी वी प्लस बी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि 1 मोल गैस के लिए पी वी बराबर RT होता है, अतः पी वी बराबर RT रखने पर हमें समीकरण 3 इस प्रकार समीकरण 4 में कन्वर्ट हो जाती है कि v बराबर RT अपॉन पी माइनस ए अपॉन RT प्लस बी। अब समीकरण 4 का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करने पर हमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राप्त होता है, जिसका मान R अपॉन पी प्लस ए अपॉन RT स्क्वायर प्राप्त होता है, और इसे समीकरण 5 में प्रदर्शित किया गया है। अब समीकरण 3 को व्यवस्थित करने पर हमें R अपॉन पी का मान प्राप्त होता है, जिसका मान है v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन RT स्क्वायर। अब समीकरण 6 से R अपॉन पी का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन RT स्क्वायर प्लस ए अपॉन RT स्क्वायर प्राप्त होता है, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर v माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन RT स्क्वायर प्राप्त होता है। इसे t से मल्टीप्लाई करने पर t डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर v माइनस बी प्लस 2a अपॉन RT प्राप्त होता है,
एवं इसे अरेंज करने पर टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी बराबर 2a अपॉन आर टी माइनस बी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 7 से रिप्रेजेंट किया। परंतु हम जानते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर -1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। अतः नीचे दी गई ऊष्मागतिक व्यंजन का समीकरण 8 में उपयोग करने पर नीचे दिया गया ऊष्मागतिक व्यंजन है V बराबर टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ से डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान समीकरण 8 में रखने पर अतः म्यू जे टी बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच बराबर -1 अपॉन सी पी माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी प्राप्त होता है। और अतः डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी प्राप्त होता है। अतः समीकरण 7 व 9 से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच बराबर 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी प्राप्त होता है, जिसे ही जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। अतः वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच बराबर 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी प्राप्त होता है। सी पी ए तथा बी के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक समीकरण 10 से ज्ञात किया जा सकता है तथा समीकरण 10 से स्पष्ट है कि यदि 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन बी होगा तो म्यू जे टी का मान धनात्मक प्राप्त होता है, और यदि 2a अपॉन आर टी इज लेस देन बी होगा तो म्यू जे टी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्युत्क्रम ताप क्या होता है। व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है जिस पर जूल थॉमसन गुणांक अपना चिन्ह बदलता है, अर्थात जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है तो उस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं। यदि समीकरण 10 में T बराबर Ti हो तथा म्यू जे टी बराबर 0 हो तो म्यू जे टी बराबर 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी आई माइनस बी बराबर 0। इस समीकरण को सोल्व करने पर 2a अपॉन आर टी आई बराबर b प्राप्त होता है। अतः Ti बराबर 2a अपॉन आर बी प्राप्त होता है, जिसे व्युत्क्रम ताप कहते हैं, जहाँ a तथा b वांडरवाल स्थिरांक है तथा r गैस स्थिरांक है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वांडरवाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है, और किसी भी गैस के लिए a, b तथा r का मान ज्ञात होने पर व्युत्क्रम ताप Ti का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रम ताप को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर प्रसारित करने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होता है तथा इसी ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं। हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस जैसे हीलियम जूल थॉमसन प्रभाव के लिए अपवाद हैं, क्योंकि ये गैसें सामान्य ताप पर प्रसार करने पर ठंडी होने के शीतलन प्रभाव दर्शाने की बजाय तापन प्रभाव अर्थात गर्म हो जाती हैं, परंतु निम्न ताप पर ये गैस जूल थॉमसन प्रभाव दर्शाती हैं तथा हाइड्रोजन व हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप क्रमशः -80 डिग्री सेल्सियस तथा हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप -240 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तथा व्युत्क्रम ताप से नीचे के ताप पर गैस का प्रसार कर जूल थॉमसन प्रभाव से गैसों को ठंडा किया जाता है तथा क्लाइड हेम्सन तथा लिंडे की विधि द्वारा गैसों के द्रवीकरण में जूल थॉमसन प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोयल ताप क्या होता है। चूँकि व्युत्क्रम ताप व बोयल ताप एक दूसरे से रिलेटेड हैं तथा व्युत्क्रम ताप
बॉयल ताप का लगभग दुगुना होता है, अर्थात Ti बराबर 2Tb या 2A/RB, तथा बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर गैस के Pv का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता जाता है, जिसे बॉयल ताप कहते हैं।